हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म चैनल सौरभ टेक स्टूडियो। हम आपके लिए सीरीज़ लेके आए हैं टॉपिक वाइज़, चाहे आप केवीएस, एनवीएस, डीटीपी, एसपी, कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट हो या आप यूजीसी नेट और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। सीधा हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक पे आपसे बात करते हैं और ये सीरीज़ टॉपिक वाइज़ रहेगी। आप देख लीजिए आपके सिलेबस में टॉपिक है या नहीं है। ठीक है, आते हैं मुद्दे पर। टॉपिक नंबर 1 लोकल एरिया नेटवर्क। मैं आपको ये सब पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। लैन क्या होता है? ये लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है, जैसे आपका स्कूल, ऑफिस, बिल्डिंग, कैंपस। ट्रैप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब नॉर्मल क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा आपसे, सीधे ट्रैप के क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप केवीएस, एनवीएस, पीजीटी के पेपर आप देख लीजिए। और एक और बात मैं इंपॉर्टेंट आपको शेयर करना चाहता हूँ। सभी वीडियोस में मैंने प्रीवियस ईयर सीधा रियल पेपर को एनालाइज किया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप इन सीरीज को एक बार देखिए, आपको फील होगा, यू विल फील वर्दी। आपको समझ आएगा कि ये सबसे यूनिक पैटर्न है और यही एग्जाम में आपको मिलता है और मिलेगा। फिर आप देखिए प्रीवियस ईयर पेपर निकालिए, यूजीसी नेट, गेट, कंप्यूटर साइंस, केवीएस, डीटीपीएसपी, एनवीएस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का आप देखिए, आपको ये सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आते हैं सबसे पहले जो ट्रैप के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपसे सिटी वाइज बात की जा रही है, ठीक है, ध्यान है, सिंगल सिटी, तो वो मैन होता है। और अगर आपसे कंट्री या मल्टीपल सिटी की बात की जा रही है, मैंने सारे कीवर्ड कवर किए हुए हैं। लास्ट में मैं अपनी सभी वीडियोस में लास्ट में आपको कीवर्ड भी देने वाला हूँ। आपको क्या लगता है पेपर में इतना टाइम होता है? 2-3 सेकंड में आपको सॉल्यूशन देना होता है और आपको मार्क भी करना होता है आंसर। तो 2-3 सेकंड में आप पूरा क्वेश्चन पढ़ पाओगे। जिनको कीवर्ड पता होता है वही अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। तो मैंने इन सब बातों को विशेष ध्यान दिया है इन सभी सीरीज में। सिटी वाइज मैन, कंट्री वाइज या वाइड बात करेंगे तो वैन, ठीक है। और इनसे आगे जो वीडियो आएगी वो मैन पर आएगी और वैन पे आएगी, ठीक है। मैंने सबको एक साथ नहीं कवर किया है बिकॉज मुझे आपको एक ही वीडियो देनी है और वो फुल्ली कॉम्प्रिहेंसिव एंड सीधा टू द पॉइंट रियल बेस होगी मेरी सभी वीडियोस। तो ट्रैप क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन होता है कि वाईफाई जो नेटवर्क होता है, ठीक है, वो हमेशा लैन होता है। देखिए, अगर आपका वाईफाई नेटवर्क का ज्योग्राफिकल एरिया छोटा है तो वो लैन होगा और बड़ा है तो मैन होगा। जैसे आपको पूरे सिटी में अगर वाईफाई दे दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में कि वाईफाई आपकी पूरी सिटी को कवर करता है। तो मुझे लगता है 50% ये लैन लगा के आएगी बच्चे। नहीं, अगर उसका ज्योग्राफिकल एरिया पूरी सिटी का हो जाएगा तो वो एमएएन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। और अगर वो सीधा ही कैंपस, स्कूल या घर की, होम की बात कर रहे हैं वाईफाई की, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है? तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ये आपको याद रखना है, ये सीधा आता है। ये IEEE स्टैंडर्ड होता है, लैन की टेक्नोलॉजी होती है। देखिए मैंने, और हाँ, एक और बात, ये 3 आपको ये काफ़ी होते हैं, और भी होते हैं। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है पेपर में। इनको ट्रिक से याद करोगे तो याद रहेगी, वरना आप कितना भी याद कर लो, 90% चांस है पेपर में आप कंफ्यूज होते हो, भूल के आओगे। जैसे मैंने कैसे याद किया, ये 3 लिखा हुआ है तो ये ई का उल्टा है, अपोजिट है, ऐसे इसको मिलाओ। बाकी मैंने ऐसे ही याद किए हुए हैं, आप अपनी ट्रिक से याद कर सकते हो। नेक्स्ट, अब हम लैन के ना कुछ फीचर की बात करते हैं। देखो, स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया होता है, ठीक है, हाई स्पीड रेट होती है, लो लेटेंसी, ये आता है क्वेश्चन। देखो, लो लेटेंसी का मीनिंग होता है जितनी कम लेटेंसी होगी उतना अच्छा वो रहेगा। मतलब जैसे आपने कोई मैसेज किया, आपने कोई ऑडियो भेजी व्हाट्सएप या किसी और मीडियम से, तो वो इंस्टेंट पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं रियल टाइम कम्युनिकेशन, चाहे वो मैसेज हो या वीडियो कॉल हो। तो वहाँ पे ना डिले नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं लो लेटेंसी। तो आपसे क्वेश्चन आता है लो लेटेंसी कहाँ होती है, आप कहोगे लैन में होती है, कम होती है, ठीक है। प्राइवेट होता है, देखो लोकल एरिया नेटवर्क ना ज्यादातर प्राइवेट ही होता है, ठीक है। कैसे प्राइवेट होता है? आपका स्कूल और ये आपका घर, आप किसी और को एक्सेस देते हो, ऑथेंटिसिटी होती है ना, ऑथराइजेशन होता है, तो इसलिए कम एरर आएगी। छोटा है तो कम एरर होती है, एरर आएगी तो आप आसानी से पकड़ सकते हो। अब आते हैं हम ट्रैप के क्वेश्चन पर फिर से, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि लेटेंसी किसकी कम होती है, तो आप कहोगे लैन की होती है, ठीक है। अब ना ये कोलिजन का एक छोटा सा टॉपिक है, मैंने इसको यहाँ कवर किया है। आगे जो कंप्यूटर नेटवर्किंग की सीरीज आएगी उसमें मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कोलिजन कहते हैं, देखो, कोलिजन कहते हैं कि जब आपके ना डेटा आपस में मिल जाते हैं, क्लैश कर जाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कोलिजन, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा डेटा एक साथ जब एक ही टाइम में सेंड करते हैं डेटा, ठीक है, डिवाइस, तो
तब वो आपस में मिल जाते हैं, तब वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उसी को कोलिजन कहते हैं। अब सीधे हम बात करते हैं हब। देखो जो हब है, स्विच है, मॉडेम है, ये सबको मैंने अलग से भी मैं वीडियो में कवर करूँगा। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ फिर भी। हब क्या होता है, ये आपका ना आपका ओएसआई मॉडल होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में, जो थ्योरेटिकल मॉडल होता है, उस पे बात करेंगे आगे, अभी समझ लीजिए। तो लेयर उसमें 7 लेयर्स होती है, उसमें से एक लेयर होती है लेयर 1 फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के अंदर हब होता है। हब क्या होता है? हब देखो ये हब यहाँ पे ये डिवाइस है। हब में ना आपके ना मल्टीपल कंप्यूटर, लैपटॉप ये सब कनेक्ट होते हैं वायर से, ठीक है? तो हब ब्रॉडकास्ट करता है, क्या करता है? ब्रॉडकास्ट मतलब ये वन टू मैनी होता है, ठीक है? तो हब क्या करता है? एक डिवाइस होता है, उसी से सारे कंप्यूटर ऐड होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है? और वो वहाँ से डेटा जाता है एक डिवाइस से और वो ब्रॉडकास्ट करता है सबको एक साथ। चाहे किसी भी कंप्यूटर उनमें से किसी कंप्यूटर को उसकी नीड है, नहीं है, बट वो सबको भेजता है। तो इसलिए ये इसका ड्रॉबैक है बहुत बड़ा, ठीक है? जब 2 डिवाइस एक साथ डेटा सेंड करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो कोलिजन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये होता है हब में, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है? ये है मुद्दे की बात। ब्रॉडकास्ट वन टू ऑल होता है, यानी कि सबको एक साथ ट्रांसफर करता है डेटा। ये डम डिवाइस है, इंटेलिजेंट नहीं होता है, कोलिजन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग स्विच पर। स्विच क्या करता है? लेयर 2 डिवाइस है। किसका लेयर है? ओएसआई मॉडल का लेयर 2, डेटा लिंक लेयर नाम है लेयर का, उसका डेटा लिंक लेयर नाम है, लेयर 2 उसका नंबर है, तो यहाँ स्विच होता है। तो ये क्या, ये स्मार्ट डिवाइस होता है। कैसे? इसका भी सेम काम होता है कि ये एक डिवाइस है आपका नेटवर्किंग, और ये मल्टीपल आपके कंप्यूटर से ऐड है, कनेक्टेड है, अटैच है। तो ये क्या करता है? सिर्फ एक ही को कंप्यूटर को आपको डेटा ट्रांसफर करता है, रिक्वेस्ट जो भी आती है उसको सेंड करता है, डेटा शेयर करता है। ऊपर क्या हो रहा था? सबको भेज रहा है, एक साथ सबको भेज रहा है। आपको नीड है नहीं है तब भी, ठीक है? बट यहाँ क्या होता है? जिसको नीड है उसको भेजना होता है। और स्विच आपका जो है यूनिकोड होता है। यूनिकोड का मीनिंग क्या होता है? समझाता हूँ। इसमें मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग काम होता है, ठीक है? मीन्स डेटा ट्रांसफर होता है ओनली टारगेटेड डिवाइस, मतलब जिसको चाहिए उसको भेजा जाता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? आपका ये स्मार्ट और इंटेलिजेंट मशीन डिवाइस हो जाएगी, ठीक है? ऊपर क्या था ये? ये आपका क्या था? डंब और नॉन इंटेलिजेंट। ये क्या हो जाएगा आपका? इंटेलिजेंस और स्मार्ट, ठीक है? तो आपको याद क्या रखना है? स्विच आपका सेंड करता है डेटा ओनली करेक्ट डिवाइस, जिसको चाहिए केवल उसी को ही आपको सेंड करता है डेटा। मैक एड्रेस यूज करता है। मैक एड्रेस क्या होता है? बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उससे आगे। और हर पोर्ट अलग से काम करता है। इंटेलिजेंट स्मार्ट डिवाइस होता है। यूनिक कोड का मतलब होता है वन सेंटर वन रिसीवर। यूनिकास्ट का मतलब ये होता है वन सेंटर वन रिसीवर, मतलब हमने ना यहाँ पे सिर्फ जिसको नीड होती है उसी डिवाइस को भेजना होता है, उसी को ये वन टू वन भी हो सकता है। और यहाँ पे कोलिजन नहीं होता है, ना के बराबर होता है कोलिजन, ठीक है? एग्जाम्पल स्विच यूनिकास्ट, ये समझना है आपको। जैसे एक टीचर होता है, ठीक है, सिर्फ किसी एक अपने स्टूडेंट को ही मैसेज भेज रहा है, ये यूनिकास्ट का एग्जाम्पल होता है। मल्टीकास्ट में क्या होता है? एक टीचर आपकी किसी क्लास 12th की किसी भी ग्रुप, किसी एक ग्रुप को, पर्टिकुलर एक ग्रुप को आपको मैसेज शेयर करता है, चाहे वो प्रेयर में हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो या और कोई ग्रुप हो, ठीक है? तो ये समझना है। तो मल्टीकास्ट में क्या होता है? वन टू सिलेक्टेड ग्रुप होता है। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है आपका? वन टू ऑल, वन टू मैनी लिख सकते हो। जैसे टीचर पूरा स्कूल, तो एक टीचर पूरे स्कूल के मैसेज सर्वे करे प्रेयर के टाइम, ये इसका एग्जांपल हो सकता है। तो स्विच इज नॉट कॉल्ड मल्टीकास्ट बिकॉज इट्स नॉर्मली सेंड टू ओनली वन डिवाइस, ठीक है? तो स्विच क्या करता है आपका? स्विच आपका मल्टीकास्ट नहीं होता है, स्विच आपका क्या होता है? यूनिकास्ट होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये वाली लाइन पे ध्यान देना होगा आपको, राइट? आगे आते हैं इथरनेट। इसको देख लेते हैं। इथरनेट की ये टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ होती है? ज़्यादातर ये वाली टेक्नोलॉजी ये नंबर लैन में यूज़ होता है। और यहाँ पे ना एक कंसेप्ट आता है, इसी में हम बात करें आपकी लोकल एरिया नेटवर्क की, और हमने स्विच और हब आपको बताया, और कोलिजन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सबसे, कि सीएसएम में आपका ये क्या होता है? ये 2 चीज़ें होती है सीएसएमए में, एक ना सीडी होता है, एक सीए होता है, ठीक है? एक इसका होता है कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन डिटेक्शन क्या होता है? ये लैन में होता है, और ये भी इथरनेट मतलब वायर्ड 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 में बात कर रहे हैं हम। लैन के अंदर 2 चीज़ें होगी कि आपने वायर बिछा दी, कंप्यूटर को कनेक्टेड किए, दूसरा आपने वाईफाई लगा दिया। तो हम बात करें लैन की, वायर्ड की, तो वायर्ड में ये यूज़ होता है नंबर IEEE का, और आपका ये वाला पार्ट जो यूज़ होता है आपका वायर्ड में, लैन में, जिसमें वायर होती है, कोलिजन डिटेक्शन। ये याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। सीएसएम में क्या होता है?
आपका होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, ये क्या करता है, इसका मेन काम क्या होता है, ये आपके नेटवर्क को चेक करता है डेटा सेंड करने से पहले। और इसका दूसरा काम होता है प्रिवेंट, मतलब बचाना। बचाना किसको, डेटा कोलिजन होने से नेटवर्क में। इसलिए ये दो तरीके होते हैं, तो CSMA-CD होता है और दूसरा होता है आपका CSMA-CA। तो अभी हमने इसकी बात की है कि ये कहाँ होता है, वायर्ड टेक्नोलॉजी में होता है, लैन के अंदर। दूसरा हम आते हैं, अब इसकी बात करते हैं, ये आपका वाईफाई में होता है, वायरलेस नेटवर्क में होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज होता है ये वाला नंबर, याद रखना इसको। और वायरलेस में अब बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आया है अभी इसी साल में 2026 में, केवीएस एनवीएस में, पीजीटी टीजीटी में, कि वाईफाई राउटर में, वाईफाई में कौन सी वेव यूज होती है, रेडियो वेव यूज होती है, राइट। और इसमें जो नंबर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो कॉलिजन अवॉइडेंस होती है, CSMA/CA कॉलिजन अवॉइडेंस। ये नंबर, ये वर्ड आपका यूज होता है आपका वाईफाई में, CSMA में, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ प्लान। वायर्ड हो गया, वायरलेस हो गया, तो आपका ना ये टॉपिक भी हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन मीडियम कितने टाइप के होते हैं, अभी शॉर्ट में समझ लीजिए। तो वायर्ड में तो आपकी लैन में केबल UTP STP 5 ये सब पे बात करेंगे, अभी शॉर्ट में समझ लीजिए यहाँ पर भी। और दूसरी कम्युनिकेशन मीडिया होता है यहाँ पर के वायरलेस, जो कि लैन में WW4 आपका ना वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होगा, और इसके अंदर आपका रेडियो वेव्स या रेडियो सिग्नल यूज होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसी साल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ट्रैप क्या होता है, कि ये W4 वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। W LAN का फुल फॉर्म, ये कोई वैन नहीं है, नॉट अ डिफरेंट कैटेगरी लाइक वैन। नेक्स्ट, अब सीधा हम बात करते हैं ट्रैप क्वेश्चन की। हमारी हर वीडियो में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, हमारा पैटर्न हमेशा ऐसे ही आपको मिलेगा। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन इथरनेट, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। इथरनेट में वायर्ड में कौन सी बताई मैंने बताया आपको CED। CA कहाँ होता है, ये होता है वायरलेस में, लैन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाईएस्ट स्पीड किस कहाँ होती है, लैन में होती है। ठीक है, ये याद रखना है। अब और आते हैं थोड़े क्वेश्चन को देखते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको क्या कह रहे हैं, ये सारे लाइन के क्वेश्चन है, ट्रैप वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं आपके सीधे एग्जाम में। आप देख लीजिए, कोई भी पेपर उठा के आपको मिलेगा। कोई एक कंपनी है जो कनेक्ट करती है अपने ऑफिस को डिफरेंट सिटीज और अक्रॉस द ग्लोब। डिफरेंट सिटीज, ये कीवर्ड जहां आपको मिलता है आप सीधा पेन लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा, कि नेटवर्क कनेक्ट करता है कंप्यूटर विद इन सिंगल बिल्डिंग। ये कीवर्ड मैंने हाईलाइट किए हुए। सिंगल बिल्डिंग का मीनिंग क्या होता है, लैन। लैन लगा के आइए, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ प्लीज, है ना, मैं सीधा टॉपिक की सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइएगा, कि which network type is used inside a computer lab for sharing printers and files। आप कीवर्ड देखो ना, इनसाइड अ कंप्यूटर लैब, सीधा है, लाइन लगा के आइए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइएगा, नेटवर्क लिमिटेड अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, ये तो सबसे बड़ा कीवर्ड है लैन का, लैन लगा के आइए इसका आंसर। नंबर 7 पे आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ऑफ लैन, बताओ। कवर एंटायर कंट्री, ये क्या होता है, एंटायर कंट्री तो वैन होता है। कवर स्मॉल ऑफिस, ये होता है आपका लैन। नंबर ऑप्शन नंबर 3, कवर्स मल्टीपल सिटीज, ये होता है आपका वैन। कवर वर्ल्ड वाइड, ये भी वैन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, कंप्यूटर्स इन द सेम स्कूल, ये हाईलाइट कीवर्ड है, लाइन लगा के आइए आंसर इसका। नंबर 9, विच नेटवर्क इज फास्टेस्ट ड्यू टू लिमिटेड एरिया ऑफ एरिया कवर, जो लिमिटेड एरिया कवर करता है वो लैन होता है। नंबर 10 पे आइए, नेटवर्क इंस्टॉल्ड इन अ सिंगल ऑफिस बिल्डिंग की बात, लैन लगा के आइए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, ये अपोजिट वाले बड़े आते हैं, ये परेशान करते हैं, है ना। कंसेप्ट क्लियर है, नॉलेज है, लगा दोगे। स्मॉल एरिया कहाँ होता है, लैंड में होता है। हाई स्पीड लैंड में होती है, लो टेंसिटी लैंड में होती है। ग्लोबल तो वैन होता है, तो गलत पूछा तो गलत का गलत आंसर लगा के आइए। नंबर 12 पे, ये लैंड इज मेनली यूज, लैंड ग्लोबल कम्युनिकेशन लिए होता है, नहीं ये तो वैन होता है। इंटरसिटी, नहीं इंटरसिटी भी नहीं होता है। इंटरसिटी आपका जो होता है, इंटरसिटी किस में आएगा, इंटरसिटी मैन आएगा। मल्टीसिटी, इंटरसिटी, डिफरेंट सिटी, ये मैन होता है। लोकल रिसोर्स शेयरिंग, ये होता है आपका लोकल। सैटेलाइट वैन होता है। हमारा आंसर लैंड का ये है, नंबर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइएगा, विच डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड इन अ लैन टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर, कॉमनली यूज होता है जो लैन में मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए, वो हमेशा स्विच होता है। ठीक है, अब टफ क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक क्वेश्चन नंबर 1, ये टफ क्वेश्चन है, राइट। ठीक है, a university connects all its department within the same campus using high speed fiber cable। एक यूनिवर्सिटी है जो विद इन द सेम कैंपस, लैन लगा के आइए,
फाइबर यूनिवर्सिटी को देख के मैन मत लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा। सिंगल बिल्डिंग की बात हो रही है, लैन लगा के आइए। सॉरी, मल्टीपल फ्लोर के मतलब ये नहीं है कि वो लैन होगा, वो सिंगल बिल्डिंग है ना, कितने भी फ्लोर हो, लैन लगा के आओ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज डज नॉट सेपरेट सॉरी नॉट रिप्रेजेंट अ लैन? ऑफिस बिल्डिंग लैन होता है, स्कूल लैब होता है, होम वाईफाई लैन होता है, नेटवर्क अक्रॉस डिफरेंट सिटीज ये तो वैन होता है। तो नॉट पूछा है तो नोट का नोट आंसर लगा के आओ, राइट। क्वेश्चन नंबर आपका 4, a network is designed to provide very high data transfer speed, very high data transfer और minimum delay और limited area, ये 3-4 कीवर्ड आ गए लैन के, लगा किया उसको, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लैंड कवर एंटायर कंट्री? ये तो वैन होता है, WAN हैज अ लो स्पीड ऑन सिंगल। देखो क्या है लैन के बारे में ट्रू, ऑन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइएगा, नेटवर्क विद इन हॉस्पिटल कनेक्टिंग ऑल डिपार्टमेंट लाइक ICU, एक हॉस्पिटल एक बिल्डिंग है, एक जगह है, लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया है, लैन लगा के आइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट लैन फ्रॉम वैन? अब बताओ, देखो ये पूछ रहे हैं आपको लैन और वैन के बारे में, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो लैन यूज इंटरनेट नहीं, इंटरनेट तो एग्जांपल वैन का होता है। लैन कवर स्मॉल और एरिया एंड फास्टर, हाँ ये होता है, बट और भी देख लेते हैं कि आपको उससे भी अच्छा आंसर मिल जाए। वैन इज चीपर नहीं, वैन चीपर नहीं होता है, वैन तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। लैन रिक्वायर, लैन में सैटेलाइट कहाँ से होती है, वैन में होती है। क्वेश्चन नंबर 8, 1 किलोमीटर का इनसाइड कैंपस, लैन लगा के आओ, ट्रैप में मत आ जाना देख करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, बताओ मोस्ट कॉमनली एक्सेस्ड लैन, लैन के बारे में कौन सा? सैटेलाइट तो वैन में होता है। इथरनेट, माइक्रोवेव नहीं, नहीं सेल्युलर नहीं, इथरनेट होता है वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए, इथरनेट केबल होती है वो, तो ये लैन है। क्वेश्चन नंबर 10, प्राइवेट नेटवर्क सिंगल ऑर्गेनाइजेशन विद इन बिल्डिंग, इतने इतने सारे कीवर्ड आ गए लैन के, लगा के आइएगा। सीधा बात करते हैं हम कीवर्ड की, ये कीवर्ड है, इनको ध्यान रखना है। सिंगल बिल्डिंग, ये सब पे आंसर लेना है। सिंगल बिल्डिंग, सेम कैंपस, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन कंपनी, विद इन फैक्ट्री, विद इन स्कूल, डिपार्टमेंट, नेटवर्क, कंप्यूटर लैब, आपका ऑफिस फ्लोर, शॉर्ट डिस्टेंस, हाई स्पीड, बाकी सब कीवर्ड। और अब आते हैं हम आपके राइट साइड में, टेक्निकल ट्रिगर्स। इथरनेट IEEE स्टैंडर्ड, ये लैन में होता है, स्विच हब होता है, मैक एड्रेस, RJ45 केबल, स्टार टोपोलॉजी, ये मोस्टली ये सब के 99% आंसर आपके लैन होते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने हैं एक बार, ये सब लैन 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 सबके आंसर लैन है। सिंगल बिल्डिंग, सेम कैंपस, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, नेटवर्क और बाकी के सब, ठीक है। टेक्निकली भी ये देख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं, आपको 100% हमारी वीडियोस का फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसके बाद मैं लेके आऊँगा आपके लिए वाइड एरिया नेटवर्क और बाकी सब। और कमेंट्स आप करके बताओ कि कैसे लगी वीडियोस, और आप बताओ कौन-कौन से टॉपिक पे आपको जल्दी-जल्दी वीडियोस चाहिए। वैसे मैंने सीरीज़ एक पैटर्न बनाया हुआ है कि उसी में मेरे को देनी है, बट बीच में अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो मैं आपको कंसीडर करूँगा आपकी रिक्वेस्ट को। थैंक यू।